हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का क्लासिफिकेशन, जो दो पार्टों में है, सप्लाई फोरकास्टिंग, डिमांड फोरकास्टिंग, जिसे हम क्वालिटेटिव एस्पेक्ट भी कहते हैं और क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट भी कहते हैं। सो क्वालिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ HRP इज अ सप्लाई फोरकास्टिंग एंड क्वांटिटी एस्पेक्ट इज अ डिमांड फोरकास्टिंग। मतलब जो हमारा सप्लाई फोरकास्टिंग होता है उसे हम क्वालिटेटिव एस्पेक्ट कहते हैं, और जो हमारा डिमांड फोरकास्टिंग होता है हम उसे क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट कहते हैं। तो चलिए हम HRP के क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं। डिमांड फोरकास्टिंग, सप्लाई फोरकास्टिंग। तो डिमांड फोरकास्टिंग हम पढ़ेंगे क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट के नज़रिए से। तो डिमांड फोरकास्टिंग के अंदर आता है एक्सटर्नल चैलेंजेस, इकोनॉमिकल, लीगल, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, टेक्निक्स ऑफ फोरकास्टिंग, जिसके अंदर आता है जजमेंटल मेथड, डेल्फी मेथड, मैथमेटिकल मॉडल, वर्कफोर्स एनालिसिस, ट्रेंड एनालिसिस, वर्कलोड एनालिसिस एंड जॉब एनालिसिस। ये होता है डिमांड फोरकास्टिंग का। तो चलिए हम डिमांड फोरकास्टिंग को ब्रीफ वे में पढ़ते हैं। तो डिमांड फोरकास्टिंग का फर्स्ट है एक्सटर्नल चैलेंजेस, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बैंकिंग सेक्टर, ऑनलाइन ट्रेडिंग सिस्टम, कैपिटल मार्केट, ऑटो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री एक्सेट्रा created huge demand of professional in their respective industry. The development in such industry demand of engineer, graduate, scientist, health care professionals has been speed up. तो जो एक्सटर्नल चैलेंजेस होते हैं जैसे बैंकिंग सेक्टर, ऑनलाइन ट्रेडिंग सिस्टम, इन सब में हमारे प्रोफेशनल लोग हैं उनकी बहुत डिमांड रहती है। तो इसलिए द डेवलपमेंट इन सच इंडस्ट्री, तो इसलिए इस इंडस्ट्री का डेवलपमेंट हो रहा है और इंजीनियर, ग्रेजुएट, साइंटिस्ट, हेल्थ केयर प्रोफेशनल लोग का डिमांड बढ़ रहा है। तो ये है एक्सटर्नल चैलेंजेस। नेक्स्ट है पॉलिटिकल, लीगल, सोशल एंड टेक्नोलॉजिकल चेंजेस। मतलब हमारे जो चेंजेस होते जा रहे हैं उसके कारण भी हमारा जो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग है वो बढ़ते जा रहा है इंडस्ट्री का, और हम इस चेंजेस के कारण ही अपने जो नए एजुकेटेड लोग हैं उन्हें रिक्रूट किया जा रहा है इंडस्ट्री के द्वारा। तो ये है पॉलिटिकल, लीगल, सोशल एंड टेक्नोलॉजिकल चेंजेस। नेक्स्ट है टेक्निक ऑफ फोरकास्टिंग। टेक्निक ऑफ फोरकास्टिंग के अंदर आता है फर्स्ट जजमेंटल मेथड। एक्सपर्ट विद इन द ऑर्गेनाइजेशन लुक्ड इनटू क्वांटिटेटिव डाटा, यूज देयर जजमेंट एंड वर्क एक्सपीरियंस व्हाइल एक्योरिंग एट एप्रोप्रिएट नंबर ऑफ एम्प्लॉयज। जो जजमेंटल मेथड होता है उसका मतलब होता है कि जो हमारे एक्सपर्ट होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में वो अपने जो इंडस्ट्री के क्वांटिटेटिव डाटा होता है उसे जजमेंट करते हैं और वर्क एक्सपीरियंस के नियाते उससे अप्रोप्रिएट नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ एक्वायर करते हैं, मतलब रिक्रूट करते हैं। तो ये होता है जजमेंटल मेथड। सेकेंड है डेल्फी मेथड। It is based on census of panel of experts who do not need face-to-face but exchange notes through the anonymous questionnaire. The experts give their opinion suggestion based on information which is given by organization. जो डेल्फी मेथड होता है उसके अंदर जो हमारे पैनल होते हैं, सेंसस ऑफ पैनल, वो उनके एक्सपर्ट बैठते हैं, वो फेस टू फेस कोई ऑर्गेनाइजेशन को नहीं बताते हैं, वो क्वेश्चनायर एक्सचेंज करके ऑर्गेनाइजेशन को बताते हैं कि उन्हें कितने एक्सपर्ट लेने चाहिए अपने ऑर्गेनाइजेशन के। मतलब वो जो एक्सपर्ट होते हैं वो सजेशन देते हैं जो बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन जो ऑर्गेनाइजेशन उन लोग को देता है। तो ये होता है डेल्फी मेथड। नेक्स्ट है मैथमेटिकल मेथड। रिग्रेशन, ऑप्टिमाइजेशन, बजट प्लानिंग एनालिसिस इज हेल्पफुल इन एस्टिमेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। जो मैथमेटिकल मेथड होते हैं जिसके अंदर रिग्रेशन आता है, ऑप्टिमाइजेशन आता है, बजट आता है, इनकी प्लानिंग करने और एनालिसिस करने के बाद ये मैथमेटिकल मेथड से ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग एस्टिमेट की जाती है। नेक्स्ट है वर्क फोर्स एनालिसिस। द एवरेज लॉस ऑफ मैन पावर ड्यू टू रिटर्न
date, transfer, leave, etc. in last 5 years may be taken to fulfill at the time of estimation of a human resource planning. The nature of competition, rate of absence, and labor turnover, which is an account which is helpful in find out actual recruitment in a year. जो वर्कफोर्स एनालिसिस होता है उसमें ट्रांसफ़र, डेट, लीव इसके देख के एस्टिमेट किया जाता है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के। और जैसे नेचर ऑफ कंपटीशन क्या हुआ, रेट ऑफ एब्सेंटीज क्या है लेबर की, टर्नओवर कितनी है, इस हिसाब से भी हेल्पफुल होता है ये वर्कलेसेस डाटा, जिससे हम रिक्रूटमेंट करते हैं ईयरली। नेक्स्ट है ट्रेंड एनालिसिस। On the basis of past record, post trend, the company or the organization is capable to estimate the future requirement. जो ट्रेंड एनालिसिस होता है जिससे कंपनी फ्यूचर एनालिसिस करती है पास्ट रिकॉर्ड से। नेक्स्ट है वर्कलोड एनालिसिस। वर्कलोड एनालिसिस इज अ मैथोलॉजी टू डिटरमाइन द टाइम, एफर्ट एंड रिसोर्सेज नेसेसरी टू कैरी आउट द डिपार्टमेंट्स ऑपरेशन। मैन पावर प्लानिंग, एस्टिमेटिंग द नंबर ऑफ पर्सनल विद डिफरेंट स्किल रिक्वायर्ड ओवर टाइम और फॉर अ प्रोजेक्ट। जो वर्कलोड एनालिसिस होता है वो डिटरमाइन करता है टाइम, एफर्ट और रिसोर्स को देख के, डिपार्टमेंट के ऑपरेशन को देख के कैसे वो कैरी आउट कर रहा है, और मैन पावर प्लानिंग के एस्टिमेटिंग को देख के ही वो पर्सनल और उनके स्किल के हिसाब से ही रिक्रूट करते हैं। तो ये होता है वर्कलोड एनालिसिस। सेकेंड हुआ जॉब एनालिसिस। जॉब एनालिसिस उसे कहते हैं हम जिसमें हमारे जो वर्कर्स का स्किल, एजुकेशन, जो वैकेंट जॉब पोजीशन खाली है उसको देखकर उनका रिक्रूटमेंट किया जाता है। तो जॉब एनालिसिस में दो ऐसे सिचुएशन होते हैं जिससे हम जॉब एनालिसिस को डिफाइन करते हैं। फर्स्ट होता है जॉब डिस्क्रिप्शन, सेकंड होता है जॉब स्पेसिफिकेशन। इन दोनों में जो डिफरेंस होता है वो यहाँ लिखा हुआ है, तो चलिए पढ़ते हैं। तो जॉब डिस्क्रिप्शन, हाउ टू डू, वेयर टू डू एंड व्हेन टू डू, इन शॉर्ट स्पेसिफाइड ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एम्प्लॉयज़। और जॉब स्पेसिफिकेशन में जॉब स्पेसिफिकेशन रिक्वायर्ड स्किल, नॉलेज, एप्टीट्यूड, एजुकेशन विच आर नेसेसरी टू परफॉर्म इफेक्टिवली। तो अभी जो मैंने बताया वही उसका मतलब होता है। जैसे जॉब डिस्क्रिप्शन का मतलब होता है कि हम जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको कहाँ करें, कैसे करें, कब करें, वो ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइन कर लेते हैं एम्प्लॉयज़ को। अब जॉब स्पेसिफिकेशन में ये होता है कि हम जो रिक्वायर्ड स्किल, नॉलेज है उस वैकेंट जॉब पोजीशन के लिए उसको डिफाइन करते हैं। जॉब डिस्क्रिप्शन में एक और पॉइंट है, इट इज़ फैक्चुअल स्टेटमेंट ऑफ ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ स्पेसिफिक जॉब। इट गिव्स इंडिकेशन टूवर्ड्स हाउ इज़ टू बी डन, व्हाट इज़ टू बी डन एंड व्हेन इज़ टू बी डन। तो ये हुआ हमारा जॉब एनालिसिस। तो यही हमारा होता है एस्पेक्ट, क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ डिमांड फोरकास्टिंग। तो थैंक यू, और हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे सप्लाई फोरकास्टिंग। अगर मेरे नोट्स और मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।